हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम हिंदी क्लास 10th का जो काव्य खंड है वो शुरू करते हैं, जिसमें हमारे पहले कवि हैं महाकवि सूरदास। इसमें एक संक्षिप्त परिचय जो है इसका, ये वाला सेक्शन है ना, ये जो संक्षिप्त परिचय वाला है ये जरूर देख लीजिए। क्या है, जन्म कब हुआ था? 1478 को। कब? 1478 को। कहाँ? रुकनता में। पिता क्या नाम थे? रामदास सारस्वत। मृत्यु कब हुई? 1853। यानी कि दो चीज़ें जरूरी याद होनी चाहिए, एक 1478, एक 1553। भाषा कैसी थी? ब्रजभाषा थी। शैली मुक्तक शैली के गेय पद, अष्टछाप व भक्तिकाल के कवि हैं। रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरावली। देखिए, कभी कभी रचनाएं भी पूछ ली जाती है। जब रचनाएं पूछी जाती तो इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। साहित्य में स्थान, कृष्ण भक्ति कवियों में सर्वोच्च स्थान और वात्सल्य के पुरोधा मतलब वात्सल्य के बहुत बड़े कवि, वात्सल रस के। अब इनके बारे में जानते हैं। अष्टचाप के सर्वश्रेष्ठ कवि में सूरदास का जन्म वैशाख सुदी पंचमी सन 1478 को हुआ था। ठीक है, 1478 को हुआ था। ठीक, और कब हुआ? 1478 में हुआ जन्म। और आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के रुकनता नामक गांव में हुआ था। कब हुआ? 1478 में हुआ। और आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुकनता नामक गांव में हुआ। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में मानते हैं। सूरदास जन्मांधे थे, जन्म से ही अंधे थे या नहीं, इसके संबंध में अलग अलग मत हैं, बहुत सारे मत हैं। यह बचपन से ही विरक्त हो गए और गाँव घाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। एक बार वल्लभाचार्य गाँव घाट पर रुके और सूरदास ने उन्हें स्व रचित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य ने इनको कृष्ण की लीला का गान करने का सुझाव दिया। मतलब वल्लभाचार्य से इनकी भेंट होती है और वो कहते हैं, इनको सुझाव देते हैं कृष्ण की लीलाओं का गान करने के लिए। ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए। तो ये कहा जाएगा सूरदास जी के गुरु कौन थे? तो ये वल्लभाचार्य थे। कृष्ण की लीला का गान करने लगे। वल्लभाचार्य ने इनको गोवर्धन के पास बने श्रीनाथ जी के मंदिर पर कीर्तन के लिए रख दिया। वल्लभाचार्य के पुत्र, ये इम्पोर्टेंट है, वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टचाप के नाम से सूरदास सहित 8 कृष्ण भक्ति कवियों का संगठन किया। इनकी मृत्यु गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में कब हुई? ये हुई 1583 को। ये 1478 में इनका जन्म हुआ। सूरदास के पदों का संकलन सूर सागर है। सूरावली, साहित्य लहरी, अन्य रचनाएं। यह प्रसिद्ध सूर सागर में 1.25 लाख पद हैं। अभी तक केवल 10,000 पद प्राप्त हुए हैं। मतलब ये माना जाता है कि इसमें इतने पद लगभग थे, जिसमें कि इतने अभी मिले हैं। सारावली कथावस्तु, भाव, शैली और रचना की दृष्टि से निसंदेह सूरसागर की प्रमाणिक रचना है। और इसमें कितने छंद हैं? 1107 छंद हैं। साहित्य लहरी सूरदास के 118 दृष्टकूटों का पदों का संग्रह। सूरदास की रचनाओं के संबंध में इस प्रकार कहा जाता है। साहित्य लहरी, सूरसागर, सूर की सारावली, श्री कृष्ण की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही विशद और मनोरम वर्णन किया है। मतलब ऐसा सजीव वर्णन किया है, इतना सुंदर वर्णन किया है कि शायद ही किसी ने किया हो। बाल जीवन उनका कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिस पर इस कवि की दृष्टि ना पड़ी हो। इसीलिए इनका बाल वर्णन विश्व साहित्य की अमर निधि बन गया। गोपियों के प्रेम और विरह का वर्णन बहुत ही आकर्षक है। संयोग और वियोग दोनों का मर्म स्पर्शी चित्रण सूरदास ने किया है। सूर सागर का एक प्रसंग भ्रमर गीत कहलाता है। इस
प्रसंग में गोपियों के प्रेमावेश में ज्ञानी उद्धव को भी प्रेमी और भक्त बना दिया। सूर्य के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है इनकी तामन्यता। ये जिस प्रसंग का वर्णन करते हैं उसमें आत्मविभोर कर देते हैं। मतलब आप उनका जिस प्रसंग का वर्णन एकदम इतना सजीव वर्णन उन्होंने किया है कि उससे एकदम आप उससे एकदम जुड़ जाएंगे, है ना, आत्मविभोर हो जाएंगे। इनके विरह वर्णों में गोपियों के साथ ब्रज की प्रकृति का भी विषाद मग्न दिखाई देती है। सूर्य की भक्ति मुख्यतः सखा भाव की है। इनमें विनय, दाम्पत्य और माधुर्य भाव का मिश्रण है। सूर्य ने ब्रज की लीला पुरुषोत्तम कृष्ण लीलाओं का ही विशद वर्णन किया है। सूरदास का संपूर्ण काव्य संगीत के राग रागनियों से बंधा हुआ पद शैली का गीत काव्य है। इसमें भाव साम्य पर आधारित उपमाओं, उत्प्रेक्षाओं, रूपकों की छटा देखने को मिलती है। इनकी कविता ब्रजभाषा में है। कविता कैसी है? इनकी कविता ब्रजभाषा में है। माधुर्य की प्रधानता के कारण इनकी भाषा में प्रभाव उत्पादक हो गई है। व्यंग, वक्रता और विविधता सूर्य की भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं। कौन सी? इनकी व्यंग, वक्रता और वाग्विविधता। व्यंग्यता है, व्यंग्य किया हुआ है, वक्रता दिखाई पड़ती है और वाग्विविधता सूर्य की भाषा की प्रमुख विशेषता है। सूर्य ने मुक्तक काव्य शैली को अपनाया है। कथा वर्णन में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। समग्रतः इनकी शैली सरल और प्रभावशाली। सूर्य के पद सरसता, मधुरता, कोमल और प्रेम की पवित्र भावों से पूर्ण है। सूरदास जी ने अपनी उत्कृष्ट रचनाओं में हिंदी साहित्य को जो गरिमा दी है वह अद्वितीय, अतुलनीय है। सूरदास जी हिंदी साहित्यकार के देदीप्यमान सूर्य हैं। इनके समक्ष कवि साधारण नक्षत्र से आभासित होते हैं। इसलिए कहा गया है, सूर्य तुलसी शशि उद्गन केशव दास, अब के कवि खधोत सम, जहाँ तहाँ करत प्रकाश। देखिए, ये कोटेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको ज़रूर मेंशन करिए। जब लिखिए आप जीवनी तो इसको ज़रूर लिखिए। यहाँ से आप इसको जो है ये ज़रूर लिखना है, यहाँ से लेके आपको इतना। फिर सूरदास को हिंदी साहित्य के प्रतिभा संबंध कवि थे। सूरदास के वात्सल रस के सम्राट हैं, वहीं श्रृंगार रस के सौंदर्य प्रदान करने में समर्थ हैं। अपने विरह का भी अपनी रचनाओं में बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। सूरदास का हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्त कवि में सर्वोच्च स्थान है। अब देखिए, यहाँ पे आप समझिए, इसमें आप अगर जो लिखना है आपको तो आप क्या क्या मेंशन करना आपको जरूरी है। सूरदास लिखेंगे, जीवन परिचय, क्या हुआ, अष्टछाप के कवि हैं, वैशाख सुदी में पंचमी को 1478 में कहाँ पे, आगरा से मथुरा जाने के लिए चला, रुपनता नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में मानते हैं। जन्म मंदिर तो इसमें कोई मतलब इसमें कोई मत में ये सभी विद्वान सहमत नहीं कि जन्म अंधे थे या बाद में अंधे हुए, ये आप लिख सकते हैं। और इसमें बचपन से ही विरक्त हो गए थे और गाँव हाट में ये अपने विनय के पद गाया करते थे। और एक दिन वल्लभाचार्य आते हैं और इनसे इनकी भेंट होती है, तो वल्लभाचार्य इनको श्री कृष्ण की महिमा का गान करने के लिए कहते हैं, उनके भजन गाने के लिए कहते हैं, लीला का वर्णन करने के लिए। और ये वहीं से ही वल्लभाचार्य के शिष्य बन जाते हैं और वल्लभाचार्य इनको क्या गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर पर कीर्तन के लिए रख दिया जाता है। फिर इसमें विठलनाथ जी सबके कवियों का जो संकलन करते हैं उनमें ये क्या हो जाते हैं, प्रमुख हो जाते हैं। अब इसमें इनकी मृत्यु कब होती है? पारसौली में होती है, गोवर्धन के पास। कहाँ? ये
1583 में। फिर इनकी रचनाएं लिख लीजिए कि कौन कौन सी हैं। सूर सूरावली, साहित्य लहरी और सूरसागर, है ना। इसमें पद बता दीजिए कि इतने पद थे, मतलब 1.25 लाख थे और अब तक के 10,000 प्राप्त हुए। बस इसके मंसूर की रचनाओं संबंध में इस प्रकार कहा जाता है। साहित्य लहरी, सूरसागर, सूर्य की सारावली, श्री कृष्ण की बाल छवि, लेखनी अनुपम चली। अब बाल लीलाओं का उन्होंने वर्णन किया है और इतना अच्छा वर्णन किया है शायद ही किसी ने किया होगा। और इतना संयोग वियोग दोनों का स्पर्शी चित्रण किया हुआ है। सूरसागर का एक प्रसंग भ्रमर गीत है, जहाँ उद्धव जी गोपियों को समझाने जाते हैं। श्री कृष्ण जब उन्हें भेजते हैं, लेकिन उद्धव उन्हें गोपियाँ ऐसा समझा देती हैं कि वो भी गोपियों के साथ हो जाते हैं और श्री कृष्ण के प्रेमी हो जाते हैं। और सूरदास जिस भी प्रसंग का वर्णन करते हैं उसमें आत्मविभोर कर देते हैं। और इनकी भाषा ब्रज है। बाकी जो है इसमें आप लिख लीजिए कि यहाँ से इनको ये ज़रूर बताइए कि क्या है कि इनका यहाँ से अपनी रचना में तुलनीय है ना। और यह सूर, ये वाला आपको कोटेशन जरूर मेंशन कर देना, है ना। ये आपका रहा कौन सा, ये आपका रहा वो भाग जिसे मतलब रचना वाला भाग ये रहा आपका, है ना। अब देखिए इनके पद पे आते हैं। पहला पद इनका है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिरिलांग है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिर सुने गूंगे पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तहि पाई। देखिए यहाँ पहले आप लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में क्या रहेगा कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से पद नामक शीर्षक द्वारा लिया गया है और इसके रचयिता सूरदास जी हैं। या फिर इसे इस तरह लिख सकते हैं, यह पद श्री सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद नामक शीर्षक से लिया गया है। पहले कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद महाकवि या श्री कवि ये सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद नामक शीर्षक से लिया गया है। अब इसमें प्रसंग में लिखेंगे, इस पद में कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। अब वंदना करते हुए क्या लिखते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई। मतलब वो कहते हैं कि चरण कैसे हैं, कमल के समान है ना। कैसे बता रहे हैं, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कैसे हैं, कमल के समान हैं। और ऐसे प्रभु जो प्रभु हैं, श्री कृष्ण हैं, उनके चरण कमल के समान हैं। और ऐसे चरण कमल के समान चरणों की क्या कर रहा हूँ, मैं वंदना कर रहा हूँ। ये कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए सूरदास जी कहते हैं। इनके चरणों की वंदना करते हुए सूरदास जी कह रहे हैं, जाकी कृपा पंगु गिरी लांग है। पंगु मीस क्या, लंगड़ा, और गिरी मीस पर्वत, लांग है मतलब पार कर जाता है। मतलब जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी एक पर्वत को लांग जाता है, अंधे को सब कुछ देता है और अंधा सब कुछ देखने लगता है। कैसे देखने लगता है, इनकी कृपा से। बहिर सुने, बहरा सुनने लगता है, गूंगे पुनि बोले, गूंगा बोलने लगता है, रंग चले सिर छत्र धराई। और रंग जो होता है, जो भिखारी होता है, वो अपने सर पर मुकुट धारण करके चलने लगता है, उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है। किससे, प्रभु की कृपा से, श्री कृष्ण की कृपा से उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है। और श्री कृष्ण की कृपा
अर्थात श्री कृष्ण की कृपा के कारण, उनके चरणों की कृपा हो जाने के कारण वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। सूरदास स्वामी करुणामय सूरदास जी कहते हैं ऐसे करुणामय स्वामी की मैं बार बार वंदना करता हूँ। एक बार इसको फिर से समझिए। चरण कमल बंधु हृदय, सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में की वंदना के बारे में कह रहे हैं कि चरण कमल के समान चरण वाले भगवान श्री कृष्ण की मैं बार बार वंदना करता हूँ। जाकी की कृपा पंगुगिरी लांघे, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाए, अंधा फिर से सब कुछ देखने लगता है, बहिरा फिर से उनकी कृपा से सुनने लगता है, गूंगा उनकी कृपा से फिर से बोलने लगता है, रंग चले से सकता है। श्री कृष्ण के चरणों की महिमा के कारण जो रंग होता है, भिखारी होता है, वह भी अपने सिर पर राज छत्र धारण कर राजा की तरह चलने लगता है। स्वामी दास जी कहते हैं कि ऐसे करुणा में दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। अब देखिए इसमें काव्यगत सौंदर्य में अगर जो आप लिखना चाहते, देखिए काव्य का सौंदर्य जरूर, अगर जो व्याख्या वगैरह आती है तो आप ज़रूर इसमें मेंशन करिएगा। इसमें शैली मुक्तक है, छंद गेय पद हैं, रस कौन सा है, भक्ति रस, जैसे किसी की जब प्रार्थना या वंदना की जाती तो हम भक्ति रस होता है। सरस्वती लक्षणा है, गुण प्रसाद है, अलंकार चरण कमल में रूपक है, और बार बार बंधो, जैसे देखिए यहाँ पे बार बार बंधो तह पाई, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ, अनुप्रास अलंकार हुआ, तो रूपक और अनुप्रास है ना। और दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला क्या है, दूसरे वाले में संदर्भ क्या होगा कि अब इसमें दूसरे वाले में देखिए, अभिगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगो मीठे फल को रस अंतर गत ही भावे, परम स्वाद सभई सु निरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर तो जानो जो पावे, रूप रेख गुण जात जुगत बिनु निर्लंब कित धावे, सब विधि अगम विचारहि तातो सूर सगुन पद गावे। यहाँ पे निर्गुण ब्रह्म के बारे में गोपियाँ कहती हैं। यहाँ निर्गुण ब्रह्म के बारे में सूरदास जी अपना इसमें प्रसंग में लिखेंगे कि इस पद में सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना को कठिनाई बताते हुए सगुण श्री कृष्ण की लीला का गान करने को ही श्रेष्ठ बताया। अब निर्गुण सगुण क्या होता है? निर्गुण मतलब होता है जिसमें कोई भी गुण ना हो, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई वेशभूषा नहीं है, और सगुण में जिसकी वेशभूषा होती है, आकार होता है, गुण होता है, स्वरूप होता है, ये होता है सगुण। तो निर्गुण भक्ति उपासना के बारे में सूरदास जी कहते हैं, वो अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। कहते हैं, अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगो मीठे फल को अंतर रस ही भावे, परम स्वाद सभई सु निरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जानो जो पावे, रूप रेख गुण जात जुगति बिनु निर्लंब कित धावे, सब विध अगम विचार ही तातो सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं निर्गुण ब्रह्म की उपासना का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। उसकी स्थिति के विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अविगत गति कछु कहत न आवे, उसकी गति के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है ना। उसकी गति के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जो गूंगो मीठे फल का, अब बता रहे हैं आगे, निर्गुण ब्रह्म की उपासना का आनंद किसी भक्त के लिए उसी प्रकार से है
जिस प्रकार गूंगे के लिए मीठे फल का स्वाद। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर जो गूंगा कोई चीज़ खा लेता है उसके लिए वो चीज़ अवर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं कर सकता है। मीठे फल को खाने के बाद में वो अपनी बात को प्रकट नहीं कर, जैसे आप कोई चीज़ खाते हैं तो उसको बताते हैं वो इतना ज़्यादा स्वादिष्ट है, इतना ज़्यादा उसका स्वाद अच्छा था या स्वाद खराब था, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं, लेकिन गूंगा व्यक्ति नहीं बता सकता। तो इसी तरह जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं उनकी स्थिति कुछ इसी प्रकार ही सूरदास जी ने बताई है। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के स्वाद को कह कर नहीं प्रकट कर सकता, वह मन ही मन उसे आनंद का अनुभव किया करता है, उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का आनंद केवल अनुभव द्वारा ही किया जा सकता है, उसे वाणी द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता है। परम स्वाद सबहि सु निरंतर अमित तोष उपजावे। अब यद्यपि निर्गुण ब्रह्म की निरंतर प्राप्ति अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है और उसके उपासक को असीम संतोष भी प्राप्त होता है, परंतु वह प्रत्येक की सामर्थ्य से बाहर की बात है। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता है, उसे इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता। निर्गुण का कोई रूप नहीं है। भाई किसी भी तरह से बता, सूरदास जी कहते हैं वो चाहे जिस तरह से उसे आनंद प्राप्त करता हो, लेकिन वो अपने इस उपासक को संतोष तो प्राप्त करता है, परंतु वो सबके सामर्थ्य की बात नहीं है। मन वाणी को अगम अगोचर जो जानो सो पावे। सूरदास जी कहते हैं कि मन और वाणी जिससे जो अगम अगोचर है, अगम अगोचर मीन्स मतलब अगम अगोचर का मतलब होता है जो इंद्रियों से ना जाना जाए, है ना। अगम्य मतलब जहाँ पर पहुँचा ना जाए। मन वाणी से सो जानो जो पावे, और उसके बारे में जो वही जान सकता है जो पा सकता है ना। अब मन वाणी को मतलब जो जाने से पावे, रूप रेख गुण जात जुगति भी। अब बताया जा रहा है कि निर्गुण ब्रह्म का ना कोई रूप है, ना कोई आकृति है, ना कोई इसकी कोई निश्चित विशेषता है, ना जाति है, और किसी युक्ति से प्राप्त ऐसी कोई विधि भी नहीं है जिसके द्वारा उसको उस तरह से प्राप्त किया जा सके, और या फिर जितना सरलता से सगुण भक्ति शाखा में प्राप्त किया जा सकता है, आसानी से निर्गुण में प्राप्त नहीं किया जा सकता। उस निर्गुण ब्रह्म का ना कोई रूप है, ना कोई आकृति है, ना कोई निश्चित विशेषता है, ना जाति है, ना युक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में भक्त का मन बिना किसी आधार के यहाँ वहाँ कैसा रहेगा, भटकता रहेगा, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म सभी प्रकार की पहुँच से क्या है, बाहर है। और इस प्रकार सूरदास जी कहते हैं, सूरदास सब विध अगम विचार ही तातो सूर सगुन पद गावे। इस प्रकार सब प्रकार से विचार करने के बाद में सूरदास जी ने सगुण श्री कृष्ण की लीला का पद का गान करना ही उचित समझा। अब इसमें काव्यगत सौंदर्य में क्या आएगा, निराकार ईश्वर की उपासना को कठिन और साकार की उपासना को तर्क सहित सरल बताया गया है। भाषा साहित्यिक ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद पद गेय पद हैं, रस भक्ति और शांत रस है। अब इसमें आगम अगोचर जात जुगति में अनुप्रास अलंकार है, दृष्टांत अलंकार के बारे में भी बताया गया है, और शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद है। अब हम तीसरे पे आते हैं। तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला समझिए। देखिए संदर्भ इसमें आपका वही रहेगा, पद हमारी सूरदास श्री कवि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर के सूरसागर के सूरसागर के
ग्रंथ से लिया गया है। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के काव्य खंड में संकलित पद नामक शीर्षक से लिया गया है। और इसमें अब प्रसंग में क्या डालेंगे कि श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सजीव चित्रण सूरदास जी ने किया है। इसमें बताया गया है, देखिए, किलकत कान गुटरन आवत, मणिमय कनक नंद को आंगन, बिंब पकड़े धावत, कबहू निरखें हरि आपहु छाह को, कर से पकड़न चाहत, किलकत हसत रज द्वे दतियाँ पुनि पुनि तहीं, अवगाहत कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत, करि करि प्रतिपद प्रतिमिनी, वसुधा कमल बैठकी ताजत, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत, आंचर तर लय ढाक की, सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। अब इसमें किलकत कान गुटुरन आवत, श्री कृष्ण की सौंदर्य और बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं, बालक श्री कृष्ण अपने घुटनों के बल चलने लगे हैं। राजा नंद के आंगन सोने का बना है और मणियों से जड़ित है। उस आंगन में श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं तो किलकारी भी मारते हैं और अपना प्रतिबिंब पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। मणिमय मतलब मणियों से, क्या है, मणियों से रचित है। कनक नंद को आंगन, बिंब पकड़े को धावत, बिंब मतलब अपनी परछाई पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कवहीं निरख हैं, जब वो किलकारी मार कर हंसते हैं तो किलकारी भी मारते हैं और अपना प्रतिबिंब पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। जब वे किलकारी मारते हैं तो उनके मुख के में दो दांत हैं, जो छोटे बच्चों के, देखिए आप, छोटे छोटे बच्चों के जो दांत होते हैं सामने के पहले दो दांत होते हैं, तो उसी बाल स्वरूप को ध्यान में रखिए। देखिए आपके और अच्छे से समझ में आए कि छोटे बच्चे के जैसे दांत होते हैं वैसे श्री कृष्ण के भी दांत हैं, और जब किलकारी मार के जो हंस रहे हैं तो उनके मुख में दो दांत शोभा दे रहे हैं। किलकत हंसत रजत द्वे दतियाँ पुनि पुनि तहीं अवगाहत, उन दांतों के प्रतिबिंब को पकड़ने का प्रयास करते हैं। उनके हाथ पैरों की छाया उस सोने पर फर्श पर ऐसी प्रतीत होती है मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया हो। कनक भूमि करिकर प्रतिपद मिनी, वसुधा कमल बैठके ताजत, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। अब उनकी ऐसी लीलाओं को देख के ये पृथ्वी, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर यशोदा माता बहुत ही आनंदित हो रही, बहुत ही प्रसन्न हो रही हैं और नंद बाबा को बार बार बुलाती हैं। इससे यह बात माता यशोदा सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण को अपने आंचल से ढककर दूध पिलाने लगती हैं। देखिए इसको एक बार फिर से सुन लीजिए। किलकत कान्हा घुटना, श्री कृष्ण जी के बाल छवि का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं, श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण घुटनों के बल खिलकारी मारते हुए श्री नंद बाबा के सोने से बने मणियों से जड़े हुए आंगन में अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबहू निरखत हरि, अपनी कभी अपनी पर छवि को निरख रहे हैं, कर से पकड़ना चाहते और उसको अपने हाथ से पकड़ना चाह रहे हैं। किलकत हंसत रजत दे देती हैं, और जब किलकारी मारते हुए तो उनके जो दो दांत हैं तो इतने सुंदर लग रहे हैं, पुनि पुनि तहीं अवगाहत। और जब वो अपने दांतों को से किलकारी मारते हैं तो बहुत ही, वो जो उनके दांत हैं बहुत ही शोभायमान है, उन दांतों को भी वे पकड़ने का प्रयास करते हैं और उनके हाथ पैरों की छाया उस सोने के फर्श पर ऐसी प्रतीत हो रही है मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया हो, अथवा प्रत्येक मणि पर उनके कमल जैसे हाथ पैरों का प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा लग रहा हो पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछा हुआ हो। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर यशोदा माता बहुत ही आनंदित होती है। बाल दशा सुख निरख यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलाता, और
जब ऐसी उनकी बाल दशा को देखती हैं यशोदा माता, तो वो क्या करती हैं, नंद बाबा को बार बार देखने के लिए बुलाती हैं। आँचर तले ढाक ले दूर के प्रभु। इसके बाद यशोदा माता श्री कृष्ण को अपने आँचर पे ढक कर दूध पिलाने लगती हैं। कि आपका 3 पद हैं और इसमें आपको समझ में आया है नहीं आया है, इसमें ज़रूर बताइए। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको कोशिश करिए, शेयर करिए जब ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि लाभ हो। ठीक है, फिर उसकी क्लास आगे आपके रिस्पांस पे ही आगे क्लास करवाई जाएगी।